कोटिहु बदन नाही बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी संकही न सकुच, पति पद कोमल मनु मद करु तहाँ। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जय जानी। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भव है समर्पी जानी भवानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी से पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करहीं। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अजय बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्टि नभ भे विधि नाना। हर गिरि जाकर भयउ विभाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोर हिम भदूर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भातई कियो।
पुनिग्रह पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़ के और कहा, ना तुमामम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सीख दीनी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति तेउ न दूजा। वचन कहत भर लोचन बारी, भौरी लाई उर्लीन कुमारी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भेयति प्रेम विकल महतारी, धीरजु कीन कुसुम बिचारी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली बेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित, असीस सब काहू दई। फिरी फिरी विलोकती मातु तन, तब सकीले से पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु माँ सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नव बाजे भले। या पत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर
पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन व्रत केतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारुन कहो बखानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। विविध विधि भोग विलासा, गैन है समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नेऊ, एहि विधि विपुल काल चली गेऊ। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेउ सट वदन कुमारा, तारकु असुरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। गुजान सन्मुख जन्मु, कर्मु प्रताप पुरुषार्थु महा। ते ही हेतु मैं व्रस केतु सुत कर, चरित संक्षेपी कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। षडानन यानी कि स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृष केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पारू। बरने तुलसीदासु किमी, अति मति मंद गवारू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरिराजपति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। सब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है।
शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नैनई नीर रोमवली ठाड़ी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवने बानी, दशा देखि हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम है प्राण सम प्रिय गौरीसा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानों मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहाँ तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कोमल जिन्हई रति नाही, रामाई ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूँ, राम भगत कर लक्षण एहूँ। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम रामय प्रिय भाई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है।